आज का बाइबल का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 1 से 11 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 13 वचन 31 से 35। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 1 से 11। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम जाकर छाल्टी की पेटी खरीदो और कमर में बांध लो, किंतु उसे पानी में नहीं डुबाओगे। 17वां सप्ताह सोमवार मैंने प्रभु के आदेशानुसार पेटी खरीदकर कमर में बांध ली। प्रभु ने मुझसे दूसरी बार कहा, तुमने जो पेटी खरीदी उसे कमर में बांधकर तुरंत फरात नदी जाओ और उसे वहाँ किसी चट्टान की दरार में छिपा दो। मैंने प्रभु के आदेशानुसार फरात जाकर वहाँ पेटी छिपा दी। बहुत समय बाद प्रभु ने मुझसे कहा, फरात जाकर वह पेटी ले आओ जिसे तुमने मेरे आदेशानुसार वहाँ छिपा दिया। मैंने फरात जाकर उस जगह का पता लगाया जहाँ मैंने पेटी छिपाई थी। मैंने उसे निकाल कर देखा कि वह बिगड़ गई थी और किसी काम की नहीं रह गई थी। तब प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, प्रभु यह कहता है, मैं इसी प्रकार यहूदा और यरूशलेम की महिमा नष्ट होने जाने दूंगा। यह दुष्ट प्रजा मेरी एक भी नहीं सुनना चाहती और हठपूर्वक अपनी राह चलती है। वह दूसरे देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी उपासना और आराधना करती है। इसलिए वह इस पेटी की तरह किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह पेटी मनुष्य की कमर में कसकर बांधी जाती है, उसी तरह मैंने समस्त इस्राएल और यहूदा को अपने से बांध लिया था, जिसे वे मेरी प्रजा, मेरा गौरव, मेरी कीर्ति और मेरी शोभा बन जाए। किंतु उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 13 वचन 31 से 35। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बोया। यह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।